तो ये क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया था, समझा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? ये 8000 शेयर क्वेश्चन वही है। ये एक्स लिमिटेड क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल देखना पड़ेगा। एक्स लिमिटेड ठीक है, हम कर लेंगे, चुप रहिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी है प्राइवेट? जी सर, ये पब्लिक कंपनी है क्योंकि लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक कंपनी। इशूड किया है 10,000 शेयर। इशूड किया मतलब नॉर्मल वे में बोला जाए तो बेचा है। कितना शेयर बेचा है? 10,000 इक्विटी शेयर बेच रहा है पब्लिक के बीच में। एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया है। अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल है 2 रुपया अप्लीकेशन पे। 2 रुपया बोलिए अप्लीकेशन पे है, और यहाँ 4 रुपया अलॉटमेंट पे है, ठीक है, और 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एक चीज़ ध्यान से देखना कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया और फाइनल कॉल पे 5 रुपये। यदि इसको ऐड करेंगे तो 2, 4, 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो रेट तो 10 रुपया रखा गया था तो 11 हो गया। इसका मतलब 1 रुपया क्या है? प्रीमियम है। क्या है? प्रीमियम। और प्रीमियम किस पर दिखाना है? एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या फाइनल कॉल पे? ये लिखा हुआ नहीं है। तो रूल कहता है कि ऐसा स्थिति जब आए तो उसको हमेशा अलॉटमेंट पे प्रीमियम दिखाइए। कहाँ दिखाइए? अलॉटमेंट पे दिखाएंगे। आगे कहानी क्या है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन वर रिसीव हुआ है 15,000। एप्लीकेशन वर रिसीव का मतलब क्या हुआ? पब्लिक खरीद ली है। पब्लिक कितना शेयर खरीद ली है? 15,000 शेयर। कंपनी 10,000 शेयर बेचा था, पब्लिक खरीद लिया 15,000 शेयर। इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। डायरेक्टर जो कंपनी के हैं वो अब डिसाइड किए हैं क्या कि देखिए क्या डिसाइड किए हैं। अप्लाइड और अलॉटेड में अप्लाइड शेयर जो 8,000 था, अप्लाइड का मतलब होता है जो पब्लिक परचेज कर लिया था 8,000 शेयर, जो शेयर होल्डर 8,000 शेयर परचेज किए थे, कंपनी उसको अलॉट किया। अलॉट किया मतलब मांगा पूरा, फुल मतलब 8,000 का 8,000 मांगा। और जो 6,000 के शेयर होल्डर थे, कंपनी उनसे 2,000 शेयर मांगा। कितना मांगा? क्यों? क्योंकि मजबूरी था। क्योंकि देखो अप्लाइड का मतलब होता है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव 8, 6, 14 एक 15,000 रिसीव हुआ है, लेकिन कंपनी मजबूर है कि वो जितना इशूड किया उतना ही शेयर का रुपया रखेगा। तो यहाँ फुल मांग लिया 8 का 8, तो 8,000 हो चुका था, 2,000 मांग सकता है। 8 2 10,000। और फिर जो 1,000 बच गए हैं शेयर होल्डर, वो तो रख भी नहीं सकता है उसका, क्योंकि 8 और 2 यहीं पर 10 तो यहीं ना हो गया। तो इसका नील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नील करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जर्नल एंट्री करना है तो आपको पहले आप टेबल बना लो। टेबल बना के पता लगा लो कि कितना रुपया एप्लीकेशन पर रखा जाएगा, कितना रुपया अलॉटमेंट पे जा रहा है और कितना रिजेक्ट हो रहा है। उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? टेबल। और टेबल का देखिए हम कॉलम आपका खींच के रखे हुए हैं। टेबल का कॉलम आपको दिख रहा है कि सबसे पहला कॉलम क्या होगा? अप्लाइड शेयर का, मतलब जितना शेयर खरीद लिया गया उसको अप्लाइड शेयर कहते हैं। उसके बाद अलॉटेड शेयर का होता है जितना कंपनी शेयर मांग रहा है वो अलॉटेड शेयर हो गया। फिर अप्लाइड शेयर मतलब जो शेयर होल्डर एप्लीकेशन मतलब शेयर खरीदा है उसका रुपया एप्लीकेशन पे भेज दिया होगा ना, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसका अमाउंट इसमें आता है, ये आप हमेशा याद रखो। आप वहीं गलती कर रहे हो। इसका फर्स्ट कॉलम का अमाउंट कहाँ दिखाएंगे? थर्ड कॉलम है। और सेकेंड कॉलम का अमाउंट किसमें दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ अलॉटेड शेयर है। अलॉटेड शेयर का मतलब कंपनी मांग रहा है, तो एप्लीकेशन पे उतना रुपया ही आना चाहिए। उसके बाद ओवर मनी यदि रह जाता है तो उसको फिर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं एडवांस के रूप में। एडवांस के रूप में क्या होता है कि अलॉटमेंट का जब पारी आएगा तो अलॉटमेंट पे हम उतना रुपया नहीं लेंगे जितना एडवांस यहाँ रखेंगे। और फिर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी क्वेश्चन में है, तो यदि इसमें भी पैसा आएगा तो उसका भी सेम अलॉटमेंट जैसा किया जाएगा। और लास्ट में रिजेक्ट मतलब वही पैसा वापस करना, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो क्वेश्चन में देख चुके थे कि पहला कैटेगरी क्या था? पहला कैटेगरी था कि 8,000 शेयर था। पहला कैटेगरी में कितना शेयर था? 8,000 अप्लाइड शेयर था और अलॉटेड शेयर फुल था। तो फुल मतलब कितना? 8,000 का फुल कितना? 8,000 ना होता है। तो इसको रेट से गुना करना होगा तब ना अमाउंट में कन्वर्ट होगा। कौन सा रेट में गुना करना चाहिए? एप्लीकेशन के रेट से। तो एप्लीकेशन का रेट क्वेश्चन में देखे थे कितना था? 2 रुपया था। तो यहाँ पे भी 2 से करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 दूनी 16,000 रुपया। यहाँ भी 8 दूनी 16, मतलब एप्लीकेशन पर 16,000 रुपया आ गया और कंपनी एप्लीकेशन पे 16,000 रख लिया। तो क्या यहाँ पे कोई बैलेंस गिर रहा है? कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं ना। तो नहीं है तो अलॉटमेंट पे कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्या वापस होगा? नहीं होगा। दूसरा कैटेगरी क्या था?
दूसरा कैटेगरी था कि जो 6000 शेयर खरीदे थे, जो शेयर होल्डर्स कितना खरीदे थे 6000, उनसे कंपनी कितना मांगा 2000। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, अभी क्वेश्चन देखे थे, 2000 शेयर मांगा गया। इसको भी एप्लीकेशन क्रेडिट से गुना किया जाता है, हमेशा एप्लीकेशन क्रेडिट से। इसका अमाउंट थर्ड कॉलम में आता है 6 दूनी 12,000 और 2 दूनी 4,000। कहने का क्या मतलब हुआ कि एप्लीकेशन पे 12,000 रुपया रिसीव हो गया, लेकिन कंपनी एप्लीकेशन पे रखा कितना 4,000। तो कितना का डिफरेंस है दोनों में 8,000 का। कितना का 8,000 रुपये ज़्यादा आ गया ना एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे जो रुपया ज़्यादा आ जाता है उसको क्या फेंक देता है कंपनी या जाके पार्टी कर लेता है? अरे बोलो हाँ या ना। रख लेता है सर। कहाँ रख लेता है? तो आगे रखने का प्लेस होता है। अगला किस्त है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे रख सकता है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कैसे डिसाइड करें कि अलॉटमेंट पे कितना रुपया रखने का प्लेस है? मनमौजी है क्या 8 लिख दें? उसके लिए आपको एक काम करना होगा, चेक करना होगा। एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट लिख के, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस लिख देना। फॉर्मूला क्या होता है? अलॉटेड शेयर होता है इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटेड शेयर खोजो यहाँ पर, यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है अलॉटेड शेयर। तो 8,000 है 2,000, तो 8 मत लेना, इस कैटेगरी का बन रहा है ना। तो यहाँ 2,000 है तो यहाँ आप 2,000 लेना। तो 2,000 गुना रेट कितना है अलॉटमेंट का 4। तो बोले सर प्रीमियम सहित, बोले हाँ प्रीमियम सहित लेना है। तो 2 चौक 8,000 रुपये। तो यहाँ रखने का प्लेस कितना है? ओवर मनी 8,000 रखने का प्लेस है, और रखना भी कितना है 8,000 ना। तो आप मतलब आसानी से आप 8,000 रख सकते हैं कि नहीं? तो क्या आगे बढ़ेगा अमाउंट? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 8,000 ही ज़्यादा आया था। 8,000 अलॉटमेंट में रख दिए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई भी रुपया रखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही वापस करने की आवश्यकता है। तीसरा कैटेगरी क्या था? तीसरा कैटेगरी था कि जिसके पास 1,000 शेयर था। कितना शेयर था? 1,000। कंपनी उसका नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? मजबूरी था, क्योंकि 8 और 2 10,000 इशूड शेयर ना है, 10,000 हो चुका था तो नील करना पड़ा। नहीं मतलब इसका एक भी रुपया नहीं रखेगा कंपनी, ठीक है। तो यहाँ भी गुना उतना ही से करेंगे। एप्लीकेशन का रेट 2 से और 2 से, इसका अमाउंट थर्ड में आता है। तो थर्ड में दिखाएंगे 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2,000 रुपया, और नील को 2 से गुना करेंगे कितना होगा नील। तो कहने का मतलब हो गया कि 2,000 रुपये एप्लीकेशन पे आया, कंपनी उसका 1 रुपया नहीं रखा। तो जब नहीं रखता है तो उसको सीधा कहाँ दिखाना? रिजेक्ट में। कहाँ? रिजेक्ट में, ठीक है। लास्ट में आप क्या कर देना? जोड़ लेना। जोड़ने से फ़ायदा क्या होता है ना कि टेबल चेक हो जाता है सही है गलत। तो 8 6 14 और 1 और दूसरा फ़ायदा होता है कि जब एंट्री कीजिएगा तो अमाउंट बढ़ाने में आसानी होगा। तो 15,000 गुना 2 करेंगे, यहाँ 8 और 2 10,000, इसको भी 2 से गुना करेंगे, इसका अमाउंट यहाँ रखाएंगे। तो 15 दूनी 30, तो क्या 30,000 है अमाउंट? 16 12 28 और 2 30। इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। 10 दूनी 20, इसका अमाउंट यहाँ दिखाते हैं। क्या 20 है? ऐड करके 16 4 20,000 है। तो कहने का मतलब हुआ कि फाइनली एप्लीकेशन पे आ कितना गया था 30,000 रुपये। एप्लीकेशन में कितना आ गया? लेकिन कंपनी रखेगा कितना एप्लीकेशन पे 20,000। तो कितना ज़्यादा आ गया 10,000 ना। तो उस 10,000 का कंपनी क्या किया 8,000 रुपया अलॉटमेंट पे एडवांस के रूप में रख लिया और 2,000 रुपया वापस कर दिया। बोलिए अब कितना टफ लग रहा है वो बताइए। समझ में आया टेबल? अरे नहीं आया तो बोलो नहीं आया और पूछो आया नहीं आया। इधर देख के बोलो नहीं आया तो कहाँ नहीं आया बताइए। वहाँ क्या समझ नहीं आया जल्दी बताओ। कंफ्यूजन हो जाता है। जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे तो इलाज पूछेगा, मतलब पूछेगा कि किधर दर्द है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम है वो बताओ। यहाँ प्रॉब्लम हाँ क्या? अरे चिल्ला के बोल रहे हैं। एक अभी छोटा सा बच्चा को भी पढ़ाएंगे ना कि एप्लीकेशन पर 6,000 शेयर खरीदने वाला व्यक्ति, मान लीजिए कि आप 6,000 शेयर खरीदे। कितना खरीदे बोलिए? 6,000 खरीदे। 6,000 शेयर खरीदे हैं। आप समझदार हैं ना कि मूर्ख हैं? समझदार। तो समझदार हैं। आपको कंपनी बोला है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपये डालना है, तो तुम 6,000 शेयर खरीदा है तो 6 दूना 12,000 रुपया भेजोगे ना। जी सर। लेकिन आपको कंपनी मैसेज किया कि आपका 6,000 शेयर नहीं रख रहे हैं, आपका मजबूरी है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, आपका 2,000 शेयर रख रहे हैं। कितना? 2,000। तो आप तो 12,000 भेज दिए ना। हाँ, आप तो भेज दिए ना 12,000, लेकिन कंपनी एप्लीकेशन पे 2 दूना 4,000 रुपया ही रखा। तो आपका जो 8,000 रुपया है वो क्या करेगा कंपनी? चाहे तो आपको वापस भेज देगा या कहेगा कि आपका पैसा अलॉटमेंट पर रख देते हैं, आप अलॉटमेंट पे जब देने का पारी आएगा तो आप अलॉटमेंट पे 8,000 कम देना।
समझे। तो यहाँ पर वही कहानी हुआ कि आप 6,000 शेयर खरीद लिए और 2 के रेट से 12 एप्लीकेशन पे 12,000 भेज दिए, लेकिन कंपनी आपको मैसेज किया कि आपका 2 दूना 4,000 रुपया ही हम एप्लीकेशन पे रखे हैं, 8,000 रुपया जो है आपका हम अलॉटमेंट पर रख ले रहे हैं। अभी जो 8,000 ज़्यादा दिए ना वो आप कहाँ रख ले रहे हैं, अलॉटमेंट पर। और जब आप मतलब अलॉटमेंट का पैसा दीजिएगा, जब उसका डेट आएगा देने का, तो वहाँ पर जितना देना होगा उतना 8,000 काट लीजिएगा। तो आप अलॉटमेंट पर कितना रुपया देना है हम लोग को, 10,000 शेयर इशू हुआ है ना कंपनी से, और अलॉटमेंट पे 4 रुपया प्रीमियम सहित 40,000 रुपये देना होगा ना आपको जब डेट आएगा उसका देने का। तो उस समय 40 नहीं देगा, उसमें तुम 8,000 हटा देना, मतलब माइनस करके वहाँ बैंक अकाउंट का एंट्री में कितना दिखाना, 32,000। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है? अभी भी प्रॉब्लम है? कैसे हुआ, अभी भी नहीं आया? हाँ आ गया, समझ में आ गया। पक्का? तो मुस्कुराइए थोड़ा। मुस्कुराना नहीं आता। नहीं आता है मुस्कुराना? अभी मुस्कुराएगा बेंच से बैठ के, वहाँ पर तक वीडियो ले लेंगे आपका। चलिए, तो जनरल एंट्री बता दे या जनरल एंट्री हो जाएगा? जनरल एंट्री कर लूँगा। कर लेंगे कंफर्म कि बता दें? कंफर्म नहीं है तो बता दीजिए हमको। बता दीजिए। तो वही पूछ रहे थे कि बताना है या हो जाएगा। तो चलो जनरल एंट्री करते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? पहला एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक कॉलम आप खींच लोगे, क्यों भी खींच दें? नहीं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिखा, हम इक्विटी नहीं लिख रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो देखो यहाँ पर, यहाँ साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितना रुपया रिसीव हो गया? 30,000। तो सीधा आप 30,000 लिख दो। 30,000 रिसीव हो गया। नरेशन नहीं लिखेंगे आप, नरेशन कर लोगे ना। दूसरा है, दूसरा एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल में उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे जितना चाहिए, और बाकी जो ओवर पैसा आ गया वो कुछ पैसा कहाँ रखाया है, अलॉटमेंट पे रखाया है, और कुछ रिजेक्ट हुआ है तो उसके लिए क्या लिखाता है, बैंक अकाउंट। पता है आपको? तो शेयर कैपिटल में कितना रुपये जाएगा? 20,000 रुपये। कितना? क्योंकि 10,000 शेयर इशू किया था, 2 रुपये एप्लीकेशन में मांगा था, 10 दूना 20,000 रुपये कैपिटल में डाल देगा एप्लीकेशन का कैपिटल में। तो बाकी जो 8,000 रुपया वो अलॉटमेंट पे रखा गया है एडवांस के तौर पे, और 2,000 रुपया रिजेक्ट मतलब वापस कर दिया गया। तो बताओ 2 मतलब 2 सब क्रेडिट है, सब जुटेगा। 20 8 28 2 कितना हुआ? 30,000। तो 30,000 रुपये जो आया था उसका इंतजाम कर दिए। अब किसका एंट्री होगा? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का पहला एंट्री बैंक का नहीं होता, पता है ना। पहला एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी था ना इस पर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट में आता है। तो याद है आप लोगों को? यदि आपको कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना कि प्रीमियम क्रेडिट में क्यों आता है। तो देखिए प्रीमियम पे कितना रेट है? 4 रुपया, जिसमें 3 रुपया कैपिटल, 1 रुपया प्रीमियम है। तो कैपिटल में 3 रुपया से गुना करेंगे तो 10,000 गुना 3, 30,000 रुपया, और 10,000 गुना 1 प्रीमियम 10, 30 और 10 40,000 रुपये चाहिए, लेकिन 40 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 8,000 पहले दे दिया न तुम। कोई ऐसा शेयर होल्डर होगा मूर्ख जो 40 भेज देगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या, अलॉटमेंट अकाउंट। तो 40 में देखो 8,000 पहले मिल गया है, तो अब कितना दिखाओगे? 32,000। अब आपको खाली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करना है। 10 गुना 5 रुपये रेट है ना उस पर, 10 × 25 50,000, 50,000 दोनों एंट्री में करना है, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडवांस नहीं रखाया है। वो कर लोगे? वो भी कर दें? कंफर्म? सेटिस्फाइड हो? चलिए जाइए।